हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 239.65 रुपये और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 87.96% के ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 7,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड बैक्स ऑर्डर वर्थ ₹312 करोड़ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी। तो दोस्तों, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी के तरफ से 312 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 298.05 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 111.16% के रिटर्न दिए हैं और एनसीसी लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 19,000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड सिक्योर न्यू ऑर्डर्स वर्थ ₹3,496 करोड़ इन अक्टूबर 2024। तो दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड को अक्टूबर 2024 में टोटल 3,496 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अब बात करते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 600 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 63.35% के रिटर्न दिए हैं और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड टू टैप मार्केट्स फॉर ₹7,500 करोड़ QIP इन नवंबर। तो दोस्तों, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड नवंबर में QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के ज़रिए 7,500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रहा है। अब बात करते हैं NSE के एक नए लॉन्च किए गए इंडेक्स के बारे में। तो उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजप्शन इंडेक्स। तो चलो इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है 25 अक्टूबर 2024 और दोस्तों इस इंडेक्स में टोटल 75 स्टॉक शामिल है और इस इंडेक्स में साल में 2 बार चेंजेस किए जाएंगे। कोई नए स्टॉक ऐड होंगे तो कोई स्टॉक बाहर जाएंगे। तो चलो किस सेक्टर की इस इंडेक्स में कितनी वेटेज है वो समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस इंडेक्स में कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर का वेटेज है 24.95%। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 24.78%। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इस इंडेक्स में वेटेज है 16.92%। रियल्टी सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 11.16% का। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 7.75% का। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 7.29% का। सर्विसेज सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 3.53% का। टेक्सटाइल्स सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 2.07% का और मीडिया इंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन सेक्टर का इस इंडेक्स में वेटेज है 1.55% का। तो चलो अब देखते हैं इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा किस स्टॉक का वेटेज है। तो इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है टाइटन कंपनी लिमिटेड का 5.09%। भारती एयरटेल लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 5%। जोमेटो लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.99%। टाटा मोटर्स लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.98%। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.98%।
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.93% और ट्रेंट लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 4.91%। बजाज ऑटो लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 3.83%। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का इस इंडेक्स में वेटेज है 3.53%। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट का इस इंडेक्स में वेटेज है 3.18%। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।